हम वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 40 का वर्गमूल क्या है। 40 की जगह हमने ये पूछा होता कि 36 का वर्गमूल क्या है, तो हम बता देते 6 होता है। 49 का वर्गमूल क्या होता है, तो 7 होता है। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 40 का वर्गमूल क्या होता है। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है 40 का वर्गमूल। 40 के आसपास की ऐसी संख्या देखनी है जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 40 के आसपास कौन सी संख्या है, 36 प्लस 4 करेंगे क्योंकि ये 40 है। 36 प्लस 4 40 हो जाएगी। पहली वाली संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है ना। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, प्लस 4 करना है। अब हमें क्या करना है, ये जो 4 है इसमें भाग लगाना है इस संख्या के 2 गुने का। मतलब 6 के 2 गुने का हमें 6 के 2 गुना का भाग लगाना है हमें किसमें, 4 में। 6 का 2 गुना कितना होता है, 12। अब इसको हम कट कर सकते हैं, 4 करना 4 और 4 तिया 12। तो यहाँ जाएगा हमारा 6 प्लस 1/3। अब 6 प्लस 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.333। अब हम 6 प्लस 0.333 को प्लस करेंगे तो यह जाएगा 6.333। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 40 का जो वर्गमूल है वो है 6.333। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 10 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब 10 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 के आसपास की ऐसी संख्या देखेंगे जिसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सके। तो 10 के आसपास क्या है, 9 का पूर्ण वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। प्लस 1 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे 10 है। 9 प्लस 1 करेंगे तो 10। अब 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, प्लस 1। अब हमें इस 3 का 2 गुना करके उसमें 1 से भाग लगाना है। तो 3 प्लस 1/6। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 1/6 जब भी हम 1 में 6 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.1666। अब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.166। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा, जो 10 का वर्गमूल होगा हमारा, वो होगा 3.166। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें इसमें। आइए हम इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 24 के आसपास की ऐसी संख्या देखनी है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सके। तो 25 का हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। -1 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 24 है, तो -1 करेंगे हम। अब इस संख्या, पहली वाली संख्या का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, -1 हो जाएगा। अब इस 5 का 2 गुना करके हमें उससे 1 में भाग लगाना है। 5 का 2 गुना हो जाएगा हमारा 5 - 1/10। 10 से इसमें भाग लगाना है 5 का 2 गुना करके। 1/10 जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0.1। अब हम 5 में से क्या घटा देंगे, 0.1, तो यह जाएगा हमारा 4.9। तो हमारा जो 24 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 4.9। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 0.7 का वर्गमूल निकालना है। आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 0.7 का वर्गमूल निकालने के पहले हमें यहाँ से पॉइंट हटाना पड़ेगा, नीचे एक 0 आ जाएगी। इसको आगे सोल्व करने के लिए यहाँ पे भी एक 0 लेनी पड़ेगी और यहाँ पे भी एक 0 लेनी पड़ेगी। अब हमें पता है 100 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 10 होता है। ऊपर कितना बचेगा हमारे, 70। अब हमें पहले 70 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आगे सोल्व होगा। आइए हम इसको 70 का वर्गमूल निकालते हैं। 70 के आसपास की ऐसी संख्या देखनी है हमें जिसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सके। तो 64 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। प्लस हमें 6 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 70 है। 64 प्लस 6 करेंगे तब ये 70 होगा। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 6। अब हमें 8 का 2 गुना करके, इस 8 का 2 गुना करके उससे 6 में भाग लगाना है। तो 8 प्लस 6/8 दूनी 16। ये 2 से कट जाएंगे तो ये तो 2 तिया 6 जाएगा, ये 2 8 16 हो जाएगा। अब हम 3 में भाग लगाएंगे 8 का। 8 प्लस 3 में जब भी हम 8 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.375। अब हमें कुछ नहीं करना है,
8 में 0.375 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 8.375। अब हमें 70 के वर्गमूल की जगह क्या रखना है, 8.375 को रखना है। आइए हम इसका मान यहाँ पे रख देते हैं। 70 का जो वर्गमूल का जो मान आया वो आया हमारा 8.375 बटे में हमारे पास क्या है 10 है, तो जब भी हम इसमें 10 से भाग देंगे तो यह जाएगा हमारा 0.8375। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 0.8 का मान ज्ञात करना है। अब 0.8 का जो वर्गमूल किस प्रकार निकलते हैं आइए देखिए। इसको हम लिख देंगे 0.8, यहाँ से पॉइंट हटाएगा नीचे एक जीरो आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करने के लिए ऊपर भी एक जीरो लेना पड़ेगा, नीचे भी एक जीरो लेना। ये जो हो गया हमारा 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 होता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √80, 80 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो पहले हम 80 का वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद ये सोल्व होगा। आइए हम इसको वर्गमूल निकालते हैं। 80 का जो वर्गमूल है, 80 के आसपास की ऐसी संख्या देखनी है जो जिसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सके। तो 81 -1 करेंगे। यहाँ पे हम -1 -1 इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 81। पहले हम 81 का वर्गमूल निकालेंगे। 81 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 9 -1 हो जाएगा। हमें इसे 9 को 2 गुना करके उसमें 1 से 1 में भाग लगाना है, तो 9 -1/18 हो जाएगा ये। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा 9 -1/18। जब भी हम 18 से 1 में भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.055। अब हमें क्या करना है, 9 में से 0.55 को घटा देना है। अब हम इसको जैसे घटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आइए हम इसको घटाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 9 और यहाँ पे हमारे पास 0.055। 5 में से 5 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। इधर 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8.945। तो हमें 80 के वर्गमूल की जगह लिखना है 8.945 बटा 10। जब भी हम इसको 10 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.8945। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 0.8 का जो वर्गमूल है वो है 0.8945। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.19 का हमें वर्गमूल निकालना है। आइए हम इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.19, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएगी। अब जो हमारे 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 होता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √19। अब हमें पहले 19 का वर्गमूल निकालना है, इसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं। 19 का वर्गमूल निकालते हैं। 19 के आसपास की ऐसी संख्या देखनी है जो एक पूर्ण वर्गमूल, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सके। तो 16 का हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं, +3 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 19 है, 16 + 3 19 होते हैं। इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो 4 आ जाएगा +3। हमें क्या करना है, 4 का 2 गुना करके उसमें 3 से भाग लगाना है, तो ये जाएगा 4 + 3 बटा 4 दूनी 8। यहाँ 4 + 3 बटा 8। जब भी हम 8 में 3 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 0.375। इसको हम जोड़ देंगे तो ये जाएगा 4.375। तो अब हम √19 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4.375। 19 के वर्गमूल की जगह हम क्या लिखेंगे 4.375 बटा 10। अब हम इससे 10 में भाग लगाएंगे तो यह जाएगा हमारा 0.4375। तो जो हमारा 0.19 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 0.4375।